lovely Gemini, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings and ancestors, love life for Gemini in the month of March 2026, no contact situation. Let's cut the deck. Okay, mutual energies between both of you is receptivity. Current energies of your person is playfulness. Okay, intention of your person is compromise. Okay, future action of your person is comparison. Your energy, guilt. Future of this overall connection, slowing down. Bottom of the deck is sorrow. Oh ho Gemini, क्या हो रहा है ये सब? आप क्यों गिल्ट में हैं? थर्ड पार्टी सिचुएशन ये मेंटेन करते तो आप क्यों गिल्ट में? फर्स्ट ऑफ ऑल जेमिनाई, दूसरे लड़के लड़कियों के मुंह ये मारते, आप क्यों गिल्ट में? आई एम नॉट. यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है. इनकी लाइफ में दूसरा लड़का लड़की, रोमांटिक लड़का लड़की का इन्वॉल्वमेंट है. इफ दिस इज, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन वाली ही रीडिंग होने वाली है, तो वही लोग जेमिनाई देखेंगे. आप लोग शायद ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो और रिलेशनशिप लिटरली अब तबाह हो चुका है, प्रॉब्लम में है. कितनी नौटंकी है आपका पर्सन. सीरियसली, व्हाट अ क्लाउन दिस पर्सन इज. जोकर, जोकर है आपके पर्सन. लिटरली, आई एम नॉट इवन किडिंग. दिस इज योर एनर्जी जो ये स्लोइंग डाउन क्यों आया है? किस बात का स्लो डाउन? स्लो डाउन मुझे समझ में आ गया क्यों आया, बट एक बार ऐसे ही चलो निकाल लेते हैं. जब हमारे पास छोटू डेक है तो क्यों नहीं निकालते हैं. चलो छोटू डेक से देखते हैं स्लोइंग डाउन क्यों आया है. सी द वर्ल्ड, यू नीड टू, एग्जैक्टली, यू नीड टू लव योर सेल्फ. द वर्ल्ड, जो द वर्ल्ड की एनर्जी है, मैंने शॉर्ट्स डाले जिसमें टैरो इज इक्वल्स टू सॉन्ग्स. मतलब मैं जब टैरो सीख रही थी तो मुझे, जब मैं गाने में बहुत गाने सुनती हूँ, लाइक देखती नहीं हूँ, मैं गाने बहुत सुनती हूँ व्हेन आई वॉक एंड डू माई कार्डियो. तो मैं जब कोई गाना सुनती हूँ मुझे एकदम से होता है कि यार ये गाना तो एकदम टैरो की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें लव यू जिंदगी. एंड एग्जैक्टली वही, मुझे पता था ये सेल्फ लव का कार्ड है. वही सेल्फ लव की एनर्जी आई है आपके में जेमिनाई. एनीवे, लव यू जिंदगी वाला जो गाना है, प्लीज़ वो गाना सुनिएगा इस रीडिंग के बाद, ठीक है. कंपैरिजन की एक बार क्लैरिफाई निकलता है. कंपैरिजन नहीं, लेट मी, किस बात का कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ये चीटर कॉक इंसान. सी आय हाय, इनसे भोला है ही नहीं कोई इंसान. मैड पर्सन. ज़ोडिएक साइन, चलो बताते हैं. आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन जितना मुझे दिख रहा है इज एक्वेरियस, लिब्रा. मुझे यहाँ टॉरस बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है. टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसीज एंड सैजिटेरियस. बाकी आपका पर्सन जिस भी ज़ोडिएक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको? हाँ, मैं बहुत नीचे की तरफ बैठी हूँ. कांटेक्ट कर रहे हैं आपको. ऐसे 10 days, 5 to 10 days के अंदर कांटेक्ट कर रहे हैं. पर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्टिंग? शुरुआत करते हैं. अगर आप इन सब बातों से रेजोनेट करें, शुरुआत करते हैं. म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज रिसेप्टिविटी. आप लोग के बीच में जो प्यार था, जो रिलेशनशिप था, इट वॉज अ वेरी इमोशनल, लविंग, केयरिंग रिलेशनशिप. मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कि प्यार नहीं था, प्यार था आप दोनों के बीच में. आप लोग का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा था, बहुत इमोशन से भरपूर, लविंग, केयरिंग रिलेशनशिप था. बट यहाँ पे होता है ना कि विथ टाइम सामने वाले की असलियत समझ में आती है, सब आता है. धीरे धीरे करके आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई, इश्यूज आई, वट एवर. एंड अब आप दोनों के बीच में कोई प्यार, आप तब भी बहुत प्यार करते हो, ये इंसान अब आपको प्यार नहीं करता. यहाँ पे म्यूचुअल एनर्जीज में ये है कि ओके, वेरी पथेटिक एनर्जीज आई एम सीइंग. आपका पर्सन ये सोच रहा है कि यार जेमिनाई, तुम्हें अगर बात करनी है, तुम्हें अगर मिलना हो, इवन अगर तुम्हें मेरे साथ फिजिकल भी, अगर आप लोग का फिजिकल कनेक्शन रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उस चीज़ में करने की. बट
अब मेरे से कोई एक्सपेक्टेशंस आप मत रखना, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो वट एवर हो। अगर आपके मन में ये है कि मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो तुम अपने मन में वो चीज़ रखो, बट मेरी तरफ से तुम मेरे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हो। तुम किस किस्म की साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हो? मैं जेमिनी के पर्सन की बात कर रही हूँ। सो द काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल गेम आपका पर्सन खेल रहा है कि तुम जेमिनी, अगर तुम्हारे मन में ये चल रहा है कि मैं तुम्हारा अभी भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो तुम अपने मन में ये चीज़ बात रखो, बट मेरी तरफ से मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। आय हाय, इतना गूदा तो रख लो कि सामने वाले इंसान से ब्रेकअप कर लो। बोल दो जेमिनी यार जाओ यहाँ से, मुझे आप प्यार नहीं है आपसे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। ये गूदा नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं। इतनी हिम्मत क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें अटेंशन की बड़ी आदत है। आप यहाँ पे ये सोच रहे हो कि नहीं यार मैं इस रिलेशनशिप पे वर्क ऑन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। जब ये बोल रहे हैं कि तुम मुझे प्यार करो, केयर करो, बट अगर सामने वाला इंसान मुझे वो कमिटमेंट रिलेशनशिप अभी ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मेरे साथ रिश्ता नहीं अभी रहना चाहते, मे भी फ्यूचर में रखना चाहते हैं, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि मेरे साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू करो। पता नहीं आप लोग को समझ आ रहा है कि नहीं जेमिनी? आई थिंक शायद एक आध लोग को ही समझ में आएगा। मतलब साफ शब्दों में, सिंपल शब्दों में एक बात बोलूं कि आप लोग का रिलेशनशिप बड़ा अच्छा चला, फॉर एग्जाम्पल 6 महीने के लिए। मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, 7वें महीने में ये आपसे बोर होने लग गए। मुझे लगेगा अरे जेमिनी के अंदर क्या है क्या नहीं है। इनको दूसरा लड़का लड़की अटेंशन मिलने लग गई। उस थर्ड पर्सन के साथ इनका रिलेशनशिप बड़ा, मतलब वो लोग डेट करने लग गए, वट एवर इन्वॉल्व हो गए, आपके साथ रिलेशनशिप कंटिन्यू किया। सो सीधा इंसान क्या बोलता है, यार मैं तो बोर हो गया हूँ तुमसे जेमिनी, तो अब भाई एंड करते, ब्रेकअप करते हैं, तुम अपना जाओ लाइफ में मूव ऑन करो, दूसरा लड़का लड़की ढूंढो, हम भाई इन्हीं के साथ हैं। ठीक है, होता है ना, चीट करते हैं, धोखा देते, इट्स फाइन, इट्स समथिंग वेरी नॉर्मल, हम समझते हैं। बट द काइंड ऑफ गेम दिस पर्सन इज प्लेइंग कि देखो, तुम्हें अगर अपने माइंड में ये सोचना है कि मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, तो तुम अपने माइंड में सोचो, बट मैं अब तुम्हें कोई प्रोमिसेस, कोई रिलेशनशिप नहीं। हाँ, अगर मेरे पास टाइम होगा मैं तुमसे मिल लूंगा, हाँ मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुमसे बात कर लूंगा, हाँ मेरे पास टाइम होगा तो मैं तुम्हारे साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। दिस इज द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सीइंग। अगर मैं ये जो बात पकड़ रही हूँ एनर्जी, अगर यही एग्जैक्ट है, यू हैव टू लाइक दिस वीडियो एंड आपको कॉमेंट करना पड़ेगा अपनी स्टोरी। इस किस्म की मुझे एनर्जी दिख रही है, मतलब इस किस्म का मेंटल साइकोलॉजिकल गेम खेल रहा है ये इंसान। मैं आपकी जगह होती, मैं बोलती हूँ तुम मुझे क्या पागल समझते हो क्या? हाँ, अरे तुम क्या कोई बहुत बड़े तुम कोई बहुत बड़े राजा हो, या तुम कोई ऋतिक रोशन की औलाद हो कि तुम इतने महान हो कि हमारी एनर्जी और टाइम की वैल्यू नहीं। बोलोगे चल निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, बट आप इसलिए नहीं निकल पा रहे हो बिकॉज दे आर प्लेइंग दैट काइंड ऑफ गेम विथ यू। दिस इज द एनर्जी आई एम सीइंग। शायद ये बात नहीं है। दूसरी बात मुझे यहाँ पे ये दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो, बट इन्हें आपकी इमोशंस की फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा बस सीधा साधा प्रश्न ये है आपके पर्सन के टूवर्ड्स, आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन टू योर पर्सन कि यार जब तुम्हें जेमिनी नहीं पसंद है, तुम थर्ड पार्टी सिचुएशन, रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हो, दूसरे लड़के लड़कियों के पास जाके मुंह मार रहे हो, वट एवर कर रहे हो या कर रही हो, तो तुम जेमिनी को बोलो यार निकलो यहाँ से, जेमिनी को ब्लॉक करो। तो वो नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? देयर एनर्जी टुवर्ड्स यूज प्लेफुलनेस, दे आर एंजॉइंग द अटेंशन यू गिव जेमिनी। इन्हें बड़ा मजा आ रहा है जब आप बेग करते हो कि मुझसे बात कर लो, जब आप बेग करते हो मुझसे मिल लो, जब आप बेग करते हो कि नहीं इस रिलेशनशिप को ठीक करो। इन्हें लगता है यार अरे मैं तो इतना, अरे मेरी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। आप इनका ईगो इन्फ्लेट करते हो। ऐसे लोगों को ना 2-4 गालियां दो, लिटरली गालियां दो, और भगा के ब्लॉक करना चाहिए ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखानी चाहिए। दिस इज द काइंड ऑफ लैंग्वेज आई एम यूजिंग बिकॉज इन्होंने हरकतें की हैं आपके साथ जेमिनी। दूसरी बात, इन्हें मजा आ रहा है ये सब गेम खेल के। अरे जेमिनी हमारे पीछे पड़ा है, अरे एक लड़का लड़की हमें अटेंशन दे रहे हैं, अरे एक और लड़का लड़की। तो इन्हें ये गेम्स खेल के इतना मजा आ रहा है, इतना मजा, दे आर हैविंग अ गागा टाइम, दे आर हैविंग अ बेस्ट टाइम ऑफ देयर लाइफ। आई हाय छी, क्लाउन, लिटरली क्लाउन बिहेवियर। आप ये क्लाउन है और आप डोरमैट हैं जेमिनी। परफेक्ट कॉम्बिनेशन, यू बोथ डिजर्व ईच अदर। मैं बहुत सरकास्टिक वे में बोल रही हूँ। दिस इज देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू। इंटेंशन कॉम्प्रोमाइज क्लैरिफाइड बाय 8 of swords, दैट टू इन रिवर्स।
इंटेंशन में वही है, अरे यार तुम जेमिनाई, तुम्हें अगर मुझे ज़िंदगी भर प्यार करना है तो तुम करो, दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब कोई इंसान कितना गिरा हुआ हो सकता है किसी के साथ, अगर आपका रिलेशनशिप वर्क ऑन नहीं हो रहा है। देखो ब्रेकअप्स होना बहुत नॉर्मल होता है, चीट करना भी आजकल टाइम में बहुत नॉर्मल हो गया है, बट अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते हो उसको बोलो कि यार तुम मूव ऑन करो, यू डिज़र्व लव, यू डिज़र्व केयर। अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ या दे पा रही हूँ, तुम जाओ अपने रास्ते। तुमने जेमिनाई को मेंटल इमोशनल ट्रैप किया हुआ है। तुम कौन हो? ये मुझे वही सैजिटेरियस की भी ऐसी सिमिलर टोन पे रीडिंग आई थी, उसमें सैजिटेरियस बदमाश निकल रहा था। दे आर प्लेइंग दिस मेंटल इमोशनल गेम। देखो कितनी कितनी गंदी शक्ल बनाई हुई है दोनों ने। ऑल्सो ये आपको बार बार अपने उस थर्ड पार्टी सिचुएशन से कंपेयर करता है, अरे वो तो ऐसे हैं, वो तो वैसी हैं, ये है। यहाँ सिर्फ टॉक्सिसिटी के अलावा मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। आई डोंट नो हाउ यू आर डीलिंग विद सच काइंड ऑफ नॉनसेंस। इतना इमोशनल नॉनसेंस तो मैं जीवन में नहीं टॉलरेट कर सकती हूँ, क्योंकि आई फील आई एम वेरी इमोशनली वीक। मैं पहले बहुत ज़्यादा वीक थी इमोशनली, नाउ आई एम लाइक पर्सनली आई मेड माई सेल्फ वेरी स्ट्रांग। दिस इज देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू, कंपेयर करना, आपको नीचा गिराना, और आपको जाने भी नहीं दे रहे कि यार भाई जेमिनाई निकलो यहाँ से, दफाओ। तुम्हें अगर तुम्हारे माइंड में चल रहा है कि हाँ मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हूँ, तो तुम सोचो। ये वो नहीं चल रहा है कि अंधेरे रूम में देर वॉज दिस, पता नहीं कौन सी एक्ट्रेस ने बोला था कि एक प्रोड्यूसर ने बोला कि काली बिल्ली ढूंढो अंधेरे रूम में। मतलब व्हाट दैट काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल ट्रिक एंड गेम दे आर प्लेइंग विथ यू। दे फ्यूचर एक्शन, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं, कंपैरिजन। आप जितना इनके पीछे पड़ोगे उतना ये आपको ईगो टाइम डाउन करेंगे, आपको मेंटल इमोशनल पागल कर देंगे। फ्यूचर एक्शन में कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है। अरे बहुत बेकार इंसान है, मैं बोल रही हूँ, आप बच गए हो। फ्यूचर एक्शन इज अ टेरेबल। जो ये कंटिन्यू कर रहे हैं वही कंटिन्यू करेंगे, और ये जो सब कर रहे हैं ना आपके साथ, जो गेम खेल रहे हैं, सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उस थर्ड पर्सन से ये बहुत मोहब्बत करते हैं? उनके साथ भी यही गेम खेलेंगे। ऐसे लोगों को बहुत गंदा कर्मा मिलता है, अभी नहीं मिलेगा, सालों बाद मिलेगा, बहुत ब्रूटल कर्मा मिलेगा, बहुत ब्रूटल कमरा। लेट्स टॉक कमरा नहीं कमरा नहीं, कर्मा। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी गिल्ट। किस बात का गिल्ट है आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी दैट जेमिनी। आई थिंक आप बहुत सेल्फ सैबोटैजिंग, बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स अपने लिए करते हो कि मैं शायद सुंदर नहीं हूँ इसलिए मेरा पार्टनर भाग गया, शायद मैं पैसे वाला नहीं हूँ इसलिए मेरा पार्टनर भाग गया, शायद मेरे अंदर ये कमी। अरे भाड़ में जाए ना, ये भाड़ में जाए, इतना क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल किसी इंसान के अंदर हीरे नहीं जड़े होते, कोई इंसान इतना वर्थ इट नहीं होता लाइफ में। पहली बात तो जमना, ये रियलिटी जान लो। दूसरी बात, अपने आप को क्यों नेगेटिव चीज़ें बोल रहे हो कि मेरे अंदर कोई कमी थी, मेरे अंदर कुछ है, शायद मैं काला हूँ, शायद मैं गोरी हूँ, शायद मैं ज़्यादा ही लंबा हूँ अपने पर्सन से, या शायद मैं हाइट। डोंट डू दिस, डोंट। फर्स्ट। सेकेंडली, ये आपके साथ जिस लेवल की साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं ना, आप नहीं समझ पाओगे। आज मैंने डिकोड कर दी इस चैनल में, और अब तक ये रीडिंग देख रहे हो ना, भगवान का शुक्रिया अदा करो, एंजल्स का शुक्रिया अदा करो। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हो, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, ये भगवान की कृपा है आपके ऊपर कि आपको डायरेक्टली एंजल से, हायर बीइंग से मैसेज पहुंचा है मेरे चैनल के माध्यम से। काइंडली ब्लॉक दिस पर्सन, आई एम नॉट इवन किडिंग। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, ब्लॉक कर दो। ये बहुत बहुत गंदी साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है कि हम तो नहीं हैं। तुम्हें सोचना है तो तुम सोचो। अरे तुम हो कौन? तुम हो कौन? हु द हेल आर यू? होंगे कहीं छपरी कहीं के, तुम हो कौन? दो कौड़ी का इंसान। और आप लिटरली, आप जो ये कर रहे हो अपने साथ, मत करो। इनको ब्लॉक करो। चूज़ योर पीस, चूज़ योर लाइफ, चूज़ योर सेल्फ प्लीज़। और मैं एक लाइफ में एक चीज़ बता रही हूँ, अगर आप लोग छोटे हो एज ग्रुप में, कोई लड़का लड़की इतना वर्थ इट नहीं होता है। चलो रिलेशनशिप अच्छा चला, नहीं चला, ग्रेसफुल एंडिंग, ग्रेसफुल ब्रेकअप इज इम्पॉर्टेंट। नहीं ये नहीं वो नहीं, ये साइकोलॉजिकल गेम खेल रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हो। एंड प्लीज़ अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग रखो, इतना अच्छा रखो कि कोई लड़का लड़की आपकी लाइफ नहीं पूरी करता, आप अपनी लाइफ खुद पूरी करते हो।
जिंदगी अकेले पैदा हुए हो, अकेले मरना होता है, ये हार्ड रियलिटी है। बाकी सब सिर्फ आपके साथ होते हैं। और कोई इंसान आपके साथ ऐसी गेम खेल रहा है, मैं लिटरली कोई मुझे ये बोले ना, मैं बोलूँगी अरे तू है कौन, तुम हो कौन, तुम हो कौन कि मैं तुम्हारे लिए इतना बिछ जाऊँ। अरे दफा हो यहाँ से, ब्लॉक। आई बिलीव इन ब्लॉकिंग पीपल। आई पर्सनली बिलीव, मैं ब्लॉकिंग बचपन से कर रही हूँ लोगों को। आई डोंट केयर, तुम लोग मेरे बिल्स नहीं आके पे कर रहे हो। दैट लाइक माई टिपिकल वर्गो एनर्जी कम्स इन। तुम लोग अगर मेरे बिल्स पे करो, तुम्हारा ओपिनियन क्या है वो मेरे लिए फिर बहुत मैटर करता है। अदरवाइज इट डज नॉट मैटर टू मी, इट डज नॉट। दैट्स माई पर्सनल ओपिनियन। इतना फेथ रखो, इतना फेथ रखो, इतनी पावर रखो कि ऐसे फालतू फंड के जो वाहियात लोग हैं हटाने की हिम्मत रखो। और अकेले तो सब जीते हैं, एवरीवन इज अलोन इन दिस वर्ल्ड। आपकी बॉडी में किसी दूसरे की सोल थोड़ी आ जाती जीने, आप अपनी लाइफ खुद जीते हो ना। सो काइंडली मूव ऑन एंड प्लीज हील योर सेल्फ। यू नीड हीलिंग, लव योर सेल्फ। इस रीडिंग के बाद जाइए लव यू जिंदगी वाला जो गाना है जो जसलीन रॉयल ने गाया है वो सुनिए। यू नीड हीलिंग, यू नीड सेल्फ लव। स्लो डाउन करो, इतना ज़्यादा सोचो मत। लड़का लड़की, लव लाइफ, रिलेशनशिप, मैरिज, बच्चे, गृहस्थी, दीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। एक लड़का लाइफ में नहीं, एक लड़की लाइफ में नहीं, उससे लाइफ कोई वो नहीं होती है। आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका करियर, आपकी फैमिली। अगर फैमिली अच्छी है तो। अगर फैमिली भी टॉक्सिक है तो जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो उतना ज़्यादा बेटर है। उन लोगों की फैमिली भी टॉक्सिक होती है। आई थिंक लेट्स नॉट फॉरगेट दैट थिंग एज वेल। स्लो डाउन करो, एक एक दिन करके जियो, धीरे धीरे अपने आप को हील करो। यू नीड सेल्फ लव, यू नीड सेल्फ लव। हो सके तो एक हॉलीडे पे जाओ, कोई फ्रेंड वेंड कोई नहीं, अकेले जाओ हॉलीडे पे। हील करो अपने आप को, मूव ऑन करो। और किसी की इतनी बदतमीजी, किसी का ऐसा साइकोलॉजिकल गेम किसी के साथ जो ये नॉनसेंस लोग करते हैं, इतना झेलने की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। इतना किसी की नॉनसेंस नहीं झेलते हैं, नेवर एवर। प्लीज जेमिनाई, हील करो अपने आप को, मूव ऑन करो। और जितना प्यार इस इंसान को आपने उतना ही प्यार अपने आप को करो। 4 दिन में हील हो जाओगे। 4 दिन में, यहाँ तो कम से कम 1 महीना लगेगा आपकी हीलिंग को। दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।